हाय गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। और आज इस वीडियो में हम ट्रू फॉल्स नॉट गिवन को करने की क्या अप्रोच होनी चाहिए हमारी, और हम अपनी एक्यूरेसी इसमें कैसे 100% तक लेके जा सकते हैं। जो हमें फॉल्स नॉट गिवन की कन्फ्यूज़न रहती है, इसको हम कैसे कम कर सकते हैं ताकि पेपर में हमारे लगभग सारे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन या फिर येस नो नॉट गिवन के आंसर सही हों। लास्ट दो वीडियो में हमने ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स किए थे। इस वीडियो में हम ट्रू फॉल्स नॉट गिवन पर ही फोकस करेंगे और दो चार वीडियोस ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, फिर अलग से फिलिंग द ब्लैंक्स, देन हेडिंग्स, इंफॉर्मेशन पे लेके आएंगे ताकि आपकी एक्यूरेसी एकदम 100% बनी रहे और आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आए कि आप रीडिंग में मार्क्स अचीव कर सकते हैं। तो चलिए, जैसा कि ये रीडिंग है द हिस्ट्री ऑफ ग्लास, तो इसमें सबसे पहले हम ट्रू फॉल्स का फर्स्ट क्वेश्चन देखा हमने कि इन 1887, ये मेरी लोकेशन होगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में एक या दो वर्ड्स ही होते हैं जिन पे हमारा पूरी की पूरी क्वेश्चन या स्टेटमेंट बेस होती है, और इनके इनके ट्रू होने पर या इनके मिलने पर हमारा आंसर ट्रू, इनका ऑपोजिट मिलने पर हमारा आंसर फॉल्स, और इन दो वर्ड्स को ना मिलने पर हमारा आंसर नॉट गिवन। चाहे हमारे बाकी इन 1887 लिखा हो, एच एम एशली लिखा हो, लेकिन हमने जो एक या दो वर्ड्स अपने फिक्स किए, अगर हमें वो ना मिले तो आंसर नॉट गिवन। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए प्लीज कि फॉल्स और नॉट गिवन में यही फर्क है कि फॉल्स हमें वो एक या दो वर्ड्स का ऑपोजिट मिलना, और नॉट गिवन हमें वो एक या दो वर्ड्स नहीं मिलने, चाहे पूरी की पूरी स्टेटमेंट हमें मिल जाए। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि इन 1887, ये हमारी लोकेशन है। उसके बाद है एच एम एशली, तो इसका आप ऑपोजिट नहीं ढूंढ पाएंगे, या ये एच एम एशली मिलने से आपका वर्ड सही नहीं हो जाएगा, आपका आंसर ट्रू या फॉल्स नहीं हो जाएगा। उसके बाद है हैड द फास्टेस्ट। देखिए, ई एस टी जिस वी वर्ड के पीछे लगा हो उसका मतलब होता है सबसे ज्यादा। तो जैसे बिगेस्ट सबसे बड़ा, थिकेस्ट सबसे मोटा, थिनेस्ट सबसे पतला। तो अगर मैं सोचूं तो इस वर्ड का ऑपोजिट हमें मिल सकता है, या ये वर्ड हमें ट्रू या फॉल्स करवा सकता है, क्योंकि अगर फास्टेस्ट हुई तो आंसर ट्रू, अगर फास्टेस्ट ना हुआ तो आंसर फॉल्स, और अगर ना पता लगा कि फास्टेस्ट है या नहीं है तो आंसर नॉट गिवन। तो फिलहाल के लिए ये वर्ड मैं नोट कर लूंगा कि फास्टेस्ट के ऊपर ये मेरा आंसर डिपेंड करता हो सकता है। उसके बाद है बॉटल प्रोड्यूसिंग मशीन दैट एग्जिस्टेड एट दैट टाइम। देखिए, एग्जिस्ट का मीनिंग होता है मौजूद। मौजूद, तो कोई चीज अगर एग्जिस्ट कर रही है तो मतलब वो उस टाइम मौजूद है या उस टाइम है। ठीक है। तो अगर मैं पूरी स्टेटमेंट देखूं, 1887 का ऑपोजिट नहीं मिल सकता, एच एम एशली का ऑपोजिट क्या ही कोई और नाम हो सकता है। देखिए, आपको लग सकता है कि 1887 की जगह 1890 हो, लेकिन जब आप 5-10 रीडिंग कर लेंगे या 5-10 ट्रू फॉल्स कर लेंगे, आपको पता चलेगा कि इन वर्ड्स के ऊपर नहीं करता डिपेंड, बल्कि जैसे मैं आपको बताता हूं कि कौन से वर्ड आपको ट्रू फॉल्स में एकदम अच्छे से देखने होते हैं। देखिए, ऑलवेज, इस वर्ड का ऑपोजिट आपको इजीली मिलेगा। यही इस वर्ड के ऊपर आपका आंसर काफी बार डिपेंड करता है। ऑलवेज, नेवर, फर्स्ट, ऑल। ठीक है, जैसे कोई वर्ड ई एस टी वाला हो गया, फास्टेस्ट। तो फिलहाल के लिए आप ये सारे वर्ड्स नोट कर लें कि अगर इनमें से कोई ट्रू फॉल्स के ऊपर वर्ड, इनमें से कोई ट्रू फॉल्स में वर्ड है, तो आपका आंसर इन वर्ड्स के ऊपर ही डिपेंड करेगा। आपका आंसर इन वर्ड्स के ऊपर ही डिपेंड करेगा 110%। ठीक है। तो प्लीज आप इन वर्ड्स को नोट कर लीजिएगा, और आगे से इनको आपने देखना है कि ऐसा अगर कोई वर्ड है तो आपको उसका ऑपोजिट ही ढूंढना है, आपको मीनिंग एक बनाना है अपने दिमाग में और उसका ऑपोजिट ढूंढना है। तो जैसे हमने यहाँ देखा कि फास्टेस्ट, अगर तो अब हमारी एच एम एशली के पास फास्टेस्ट हुई तो आंसर ट्रू, कोई और फास्ट हुआ तो आंसर फॉल्स, और अगर फास्टेस्ट नहीं मिला, हमें 1887 मिल जाए, एच एम एशली मिल जाए, बॉटल प्रोड्यूसिंग मशीन। देखिए, कई सारे बच्चे करते हैं कि उनको सब कुछ मिल जाएगा लेकिन फास्टेस्ट का उनको नहीं मिलेगा, उनको पता भी नहीं है कि फास्टेस्ट वर्ड हमने ढूंढना है, तो वो क्या करते हैं, आंसर इसका फॉल्स या ट्रू कुछ भी लगा देंगे, जस्ट अपने वर्ड्स को चेक कर कर। वर्ड्स को आपको चेक नहीं करना है, आपको हमेशा एक या दो वर्ड्स ढूंढने हैं जिनको आपको चेक करना है। तो चलिए चलते हैं, ये रहा हमारा पैसेज,
अगर हमने क्या ढूंढना है 1887, देखिए फर्स्ट पैरा की मतलब सेकंड लास्ट पैरा की फर्स्ट लाइन पे ऊपर लिखा हुआ है 1887, तो लोकेशन हमारी बहुत इजी थी। इसके बाद एचएम एशले भी हमें यहीं पर दिख गया। तो हम देखेंगे कि इसके पास जो भी बॉटल प्रोड्यूसिंग थी मशीन, देखिए आपको वो यहाँ पे मिल जाएगी, इंट्रोड्यूस मशीन कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग 200 बॉटल्स पर आवर, कैसलफोर्ड यॉर्कशायर इंग्लैंड। ठीक है, उसके बाद देखिए मोर देन 3 times क्विकर देन एनी प्रीवियस प्रोडक्शन मेथड, मोर देन 3 times, 3 टाइम से ज्यादा मतलब 3 गुना से ज्यादा तेज थी, क्विकर थी, किससे ज्यादा, एनी प्रीवियस प्रोडक्शन मेथड, कोई भी पुराना प्रोडक्शन मेथड था उससे 3 टाइम ज्यादा फास्ट थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फास्टेस्ट ही हुआ उसके पास, क्योंकि कोई भी अगर कोई भी पुरानी मशीन है उससे मेरी मशीन 3 गुना ज्यादा तेज है, जो भी पुरानी कोई भी मशीन रही हो, तो आंसर फास्टेस्ट ही है, मतलब ट्रू हो गया इसका आंसर। तो देखिए ये आंसर इजी था, इजी नहीं भी था तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि इसको करना कैसे है। देखिए नेक्स्ट में हम यही अप्रोच फिर से अपनाएंगे और इससे ही आंसर करेंगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन, माइकल ओवेंस, ये हमारी लोकेशन है, वॉज हायर्ड बाय, माइकल ओवेंस का ऑपोजिट नहीं मिल सकता, हायर्ड बाय, हायर्ड होता है देखिए जिनको नहीं पता, हायर्ड और रिक्रूट एक ही वर्ड है। ठीक है, इन दोनों का मतलब जैसे हम किसी कंपनी में काम करते हैं तो वो कंपनी ने हमें क्या किया है, हायर किया है या रिक्रूट किया है। ठीक है, तो इसका मतलब है काम, काम देना किसी को या हायर करना किसी काम के लिए। ठीक है, तो हायर्ड बाय अ लार्ज यूएस कंपनी, तो देखिए इसका ऑपोजिट हो सकता है कि शायद उनको यूएस कंपनी ने हायर ना किया हो, यूके की कंपनी ने किया हो या जर्मन की कंपनी ने किया हो, टू डिजाइन क्या करने के लिए, फुली ऑटोमेटेड बॉटल मैन्युफैक्चरिंग फॉर देम। देखिए इसका भी ऑपोजिट हो सकता है, क्या पता कि कोई और चीज डिजाइन करने के लिए, यहाँ पर क्या लिखा है कि डिजाइन करना है ये, तो हम सोच सकते हैं कि शायद ये चीज ना डिजाइन करनी हो, कोई और चीज डिजाइन करनी हो उनके लिए। तो देखिए हमारे हमें दो वर्ड्स मिले हैं, या तो हायर यूएस की कंपनी ने किया हो और बॉटल्स फुली ऑटोमेटेड बॉटल बनवाने के लिए, तो आंसर ट्रू। अगर किसी और ने हायर किया है, यूके ने फॉर एग्जांपल, फुली ऑटोमेटेड बॉटल बनवाने के लिए, तो आंसर फॉल्स। और अगर हायर किसने किया है, हमें ना पता चला कि हायर किसने किया है, तो आंसर हायर का मतलब नौकरी किसने दी है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, नॉट गिवन। तो चलिए ढूंढते हैं अपना ये आंसर, माइकल ओवेंस को ढूंढेंगे, जो हमने लास्ट जहां पर हमने क्वेश्चन किया था उसके नीचे ही देखने की कोशिश करेंगे। तो ये यहाँ पर है, देखिए ये रहा माइकल ओवेंस, उसके नीचे ही बिल्कुल। तो देखिए फुली ऑटोमेटेड मशीन ये तो हमें मिल गई, उसके बाद वॉज डेवलप वॉज डेवलप्ड इन द यूएसए बाय माइकल ओवेंस। देखिए अभी हमें यूएसए में डेवलप हो रही है, हायर किसने किया अभी ये नहीं पता लगा। माइकल ओवेंस के बाद लिखा है फाउंडर ऑफ द ओवेंस बॉटल मशीन कंपनी, तो इसके फाउंडर थे एंड इंस्टॉल्ड इन इट्स फैक्ट्री। तो देखिए वहां पर लिखा था कि हायर किया था यूएस की कंपनी ने, हमारे जो हमारी स्टेटमेंट में मिला है, देखिए ये लिखा हुआ है कि हायर किया है यूएस की कंपनी ने, लेकिन हमें पैसेज में क्या मिला कि वो तो खुद फाउंडर हैं कंपनी के और उन्होंने इस कंपनी के लिए ही बनाना था। तो देखिए जैसे मैंने आपको बोला था कि अगर किसी और ने हायर किया हो तो आंसर क्या होगा, फॉल्स। यहाँ पर तो हायर किसी ने किया ही नहीं, उनकी खुद की कंपनी है, खुद वो बना रहे हैं। ठीक है, फुली ऑटोमेटेड बॉटल, तो इसका आंसर फॉल्स ही होगा। हायर किसी ने किया ही नहीं है, उनकी खुद की कंपनियां हैं, जबकि हमारी स्टेटमेंट बोल रही थी कि उनको नौकरी दी गई है, हायर किया गया है यूएस कंपनी के द्वारा। यूएस कंपनी तो थी लेकिन हायर नहीं किया है, उनको क्या किया गया, उनकी खुद की कंपनी है, तो आंसर इसका फॉल्स आएगा। तो देखिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फॉल्स। नेक्स्ट, नावाडेज, देखिए नावाडेज का आपको ऑपोजिट नहीं मिलेगा, पास्ट में ऐसा कुछ नहीं मिलेगा आपको। मोस्ट ग्लास, मोस्ट देखिए एक जो आपने वर्ड्स पहले नोट किए थे उसमें एक ये वर्ड भी नोट नोट कर लीजिए, मोस्ट। अगर मोस्ट का ऑपोजिट कुछ हो सकता है तो थोड़ा ग्लास मतलब फ्यू आ जाएगा, सम ग्लास आ जाएगा। ठीक है, तो इसका भी ऑपोजिट हमें मिल सकता है, मोस्ट ग्लास इज प्रोड्यूस्ड बाय लार्ज इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर्स। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमारे दो ही हैं, ज्यादातर ग्लास अगर लार्ज कंपनीज ने प्रोड्यूस किया हो तो आंसर ट्रू,
ज़्यादातर ग्लास अगर लार्ज कंपनी ने प्रोड्यूस नहीं किया है, लार्ज इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर्स ने, तो आंसर अगर हमें मिल गया कि स्मॉल इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर्स ने किया है या फिर मीडियम इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर्स ने किया है, तो आंसर फॉल्स। अगर लार्ज ने ही किया हुआ, आंसर ट्रू। अगर मोस्ट ग्लास कौन मैन्युफैक्चर कर रहा है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में है कि लार्ज कर रहा है, अगर कौन कर रहा है हमें ना पता लगा कि, तो आंसर इसका आ जाएगा नॉट गिवन। तो चलिए ढूंढते हैं हमारा अपना आंसर उसके बिल्कुल नीचे जो हमने लास्ट किया था, ठीक है। हमने नाउ डेज ढूंढना है, हमें नेक्स्ट पैराग्राफ में टुडे मिल गया। देखिए यहाँ पर कोई भी टुडे नहीं था, यहाँ पर तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो इसके बाद हमें टुडे मिल गया। ग्लास मेकिंग इज बिग बिजनेस. It has become modern, high-tech industry operating in a fiercely competitive global market. Quality, design, service levels are critical to maintaining market. देखिए इतने सारे वर्ड्स हैं और मैं श्योर हूँ कि आप में से 90% बच्चों को इनका मीनिंग नहीं पता होगा, लेकिन फिर भी हम ये आंसर्स कर सकते हैं। वो कैसे? देखिए हमें क्या ढूंढना था कि लार्ज, देखिए लार्ज का ज़्यादा से ज़्यादा बिग हो जाएगा कंपनी या कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है। मोस्ट ग्लास कौन मैन्युफैक्चर कर रहा है? देखिए मैन्युफैक्चर के वर्ड तो आपको, आप लोगों ने रटे हुए होते हैं कि टास्क टू में, टास्क वन में लगाने के लिए कि इसका प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा ही हमें वर्ड वर्ड देखना है। इट हैज़ बिकम मॉडर्न हाईटेक इंडस्ट्री ऑपरेटिंग, देखिए इतने सारे वर्ड देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको अपने दिमाग में फिक्स रखना है कि आपने मैन्युफैक्चर देखना है। वेयर क्वालिटी, डिजाइन, सर्विस लेवल्स आर क्रिटिकल टू मेंटेनिंग मार्केट शेयर। देखिए यहाँ पर तो मार्केट शेयर की बात है इस लाइन में। इसमें बोला गया है कि बिग बिजनेस है, लेकिन बिग बिजनेस है तो उसमें तो जो स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी हिस्सा डाल सकते हैं, मीडियम भी डाल सकते हैं, लार्ज भी। तो मुझे अभी तक तो नहीं मिला। नेक्स्ट है कि मॉडर्न ग्लास प्लांट्स आर केपेबल ऑफ मेकिंग मिलियंस ऑफ ग्लास कंटेनर्स अ डे इन मैनी डिफरेंट कलर्स विद ग्रीन। इसमें तो कलर्स की बात आ गई। फ्यू ऑफ अस कैन इमेजिन मॉडर्न लाइफ विदाउट ग्लास। देखिए अगर हम अपना नेक्स्ट 12th क्वेश्चन देखें तो इसमें लिखा हुआ है ग्लास कंटेनर्स, और मैंने ग्लास कंटेनर्स पढ़ लिया है, मतलब मेरा 11th का आंसर मुझे प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर कौन कर रहा है मुझे नहीं पता लगा, तो इसका आंसर नॉट गिवन आएगा। इतने सारे डिफिकल्ट वर्ड थे, लेकिन अगर आपको पता है कि आपने ढूंढना क्या है, अगर आपको क्लियर है आप एकदम कि मैंने लार्ज मैन्युफैक्चरर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं या नहीं, ऐसा कोई भी, आप इस लाइन में शेयर की बात थी, उससे पिछले वाली लाइन में तो बिग बिजनेस लिखा हुआ था, इसमें कोई भी वर्ड मुझे ऐसा नहीं मिला, तो आंसर क्या आएगा? नॉट गिवन, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में है कि कंसर्न फॉर द एनवायरनमेंट इज लीडिंग टू एन इंक्रीज्ड। कंसर्न फॉर एनवायरनमेंट, कंसर्न का मीनिंग होता है चिंता, कंसर्न मतलब चिंता, ठीक है। तो चिंता एनवायरनमेंट के लिए इज लीडिंग टू एन इंक्रीज्ड डिमांड फॉर ग्लास कंटेनर। देखिए इंक्रीज हमने एक लास्ट रीडिंग में भी किया था, इंक्रीज डिमांड हो गई है। अगर तो डिमांड इंक्रीज हुई किस के कारण? कंसर्न फॉर एनवायरनमेंट के कारण, आंसर ट्रू। अगर डिमांड डिक्रीज हुई हुई या सेम ही रही हुई तो आंसर फॉल्स। अगर मुझे नहीं पता लगा कि इंक्रीज हुई है डिमांड या डिक्रीज हुई है डिमांड, तो आंसर नॉट गिवन। ऐसा नहीं है कि कंसर्न फॉर एनवायरनमेंट के बाद उन्होंने 4-5 डिफिकल्ट वर्ड्स लिख दिए और आप उसमें कंफ्यूज होके कोई आंसर ट्रू या फॉल्स लगाने की कोशिश करें। आपको बस ढूंढना है कि डिमांड इंक्रीज हुई है तभी आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो चलिए ढूंढते हैं उसके नीचे। यहाँ पर हमें मिला था ग्लास कंटेनर्स। देखिए मॉडर्न ग्लास प्लांट्स आर केपेबल ऑफ मेकिंग मिलियंस ऑफ ग्लास कंटेनर्स अ डे इन मैनी डिफरेंट कलर्स with green, brown, and clear remaining the most popular. Few of us can the modern imagine modern life without glass. It features in almost every aspect of our lives, in our homes, cars, whenever we sit down and eat to drink. Glass packaging is used for many products and many beverages are sold in glass. Numerous foodstuff as well as medicine and cosmetic. देखिए अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं मिला है हमें। एक बार फिर से एक बार देखने की कोशिश करते हैं क्या हमारा क्वेश्चन था कि कंसर्न फॉर एनवायरनमेंट इज लीडिंग टू एन इंक्रीज डिमांड फॉर ग्लास कंटेनर्स। इन्वायरमेंट से रिलेटेड हमने वर्ड ढूंढना है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट है हमारा, देखिए कंसर्न वर्ड यहाँ पे मुझे मिला है, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। ग्लास इज एन आइडियल मटेरियल फॉर रिसाइकलिंग एंड विद इंक्रीज ग्रोइंग कंज्यूमर कंसर्न फॉर
ग्रीन इश्यूज, आपको पता है ग्रीनरी, ग्रीन इशू, ये सारा एनवायरनमेंट है। ठीक है, ग्लास बॉटल्स जार्स आर बिकमिंग इवन मोर पॉपुलर। तो देखिए, ग्रोइंग, इंक्रीज, कंसर्न, ग्रीन हाउस, एनवायरनमेंट, पॉपुलर हो गए मतलब डिमांड बढ़ गई। तो सारे के सारे वर्ड्स हमें मैच कर रहे हैं हमारे, और जो हमारा मेन वर्ड था कि डिमांड इंक्रीज हुई है, उसमें हमें वो वर्ड मिला है कि ग्रोइंग कंज्यूमर कंसर्न फॉर ग्रीन इश्यूज इवन मोर बिकमिंग एवर मोर पॉपुलर। एवर मोर पॉपुलर का मतलब है कि और भी जितना पहले कभी हुआ नहीं है, मतलब सब बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। तो देखिए, डिमांड भी बढ़ गई है, ग्लास कंटेनर भी मिला था, कंसर्न फॉर एनवायरनमेंट भी मिल गया, सबका सब हमें मिल गया, तो आंसर हो गया ट्रू। लास्ट है, देखिए, इट इज़ मोर एक्सपेंसिव। देखिए, ये वर्ड आपको एकदम समझ आना चाहिए कि एक्सपेंसिव का क्या ऑपोजिट हो सकता है, चीप। जिनको एक्सपेंसिव का मीनिंग नहीं पता, उसका मीनिंग होता है महंगा। चीप इसका ऑपोजिट, इसका मीनिंग सस्ता। इट इज एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस्ड रिसाइकल्ड ग्लास देन टू मैन्युफैक्चर न्यू ग्लास। देखिए, देन जब भी आ जाए तो देन का मतलब होता है कि कंपैरिजन हुआ है, जो ये चीज देन के बाद लगी है उससे उसके जो पहले चीज लगी है, उन दोनों चीजों का कंपैरिजन हुआ है। तो देखिए, कहते हैं एक्सपेंसिव है क्या करना, रिसाइकल करना ग्लास, किससे ज्यादा, न्यू ग्लास मैन्युफैक्चर बनाने से ज्यादा। मतलब रिसाइकल करना महंगा है, देन से पहले पहले हमने एक सेंटेंस का मीनिंग निकाल लिया कि रिसाइकल करना महंगा है, उसके बाद किससे ज्यादा, मैन्युफैक्चर करने से ज्यादा। तो देखिए, ढूंढेंगे इसको भी उसी के नीचे। देखिए, ग्लास रिसाइकलिंग इज गुड न्यूज फॉर द एनवायरनमेंट, इट saves used glass containers being sent to landfill as less energy is needed to melt recycled glass। इसके बाद यहाँ पर लिखा है देन टू मेल्ट डाउन रॉ मटेरियल, दिस ऑल्सो सेव्स फ्यूल एंड प्रोडक्शन कॉस्ट। देखिए, यहाँ पर हमें मिल रहा है कि एज लेस एनर्जी इज नीडेड, कम एनर्जी चाहिए क्या करने के लिए, मेल्ट रिसाइकल, पिघलाने के लिए। मेल्ट का मतलब होता है पिघलाने के लिए कम एनर्जी चाहिए, किससे ज्यादा, देन टू मेल्ट डाउन रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल होता है कि जो हमें चीज बनाने के लिए हमारा सामान लगता है, रॉ मटेरियल्स। तो कम एनर्जी लग रही है पिघलाने के लिए रिसाइकल्ड ग्लास को रॉ मटेरियल को बनाने से ज़्यादा। तो ये हमारा क्या सेव करता है, फ्यूल सेव करता है। देखिए, लिखा हुआ है कि ये हमारा फ्यूल सेव करता है और प्रोडक्शन कॉस्ट भी। तो ये हमारी कॉस्ट सेव करता है, रिसाइकल को एनर्जी कम चाहिए नया बनाने से ज़्यादा, तो ये हमारी कॉस्ट सेव करता है। मतलब रिसाइकल में हमारी कॉस्ट सेव हो रही है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या है कि रिसाइकल करना ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो इसका आंसर फॉल्स। तो देखिए, ऐसे आपको एक या दो वर्ड्स ढूंढने होते हैं। होपफुली आपको समझ आया होगा। आगे और बहुत सारी वीडियो आएंगी ट्रू फॉल्स के ऊपर, मैं आपको पूरी प्रैक्टिस करवाने की कोशिश करूंगा कि आपको ये समझ आ जाए अप्रोच कि हम कैसे करते हैं। और अगर आप इस अप्रोच से करेंगे तो आपके आंसर्स, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। लेकिन साथ साथ में आपको ये सारे वर्ड्स जो मैंने लिखवाए हैं ये सारे नोट करने होते हैं, ताकि अगर आगे कभी किसी रीडिंग में ये वर्ड्स आएँ तो आपको इनके मीनिंग क्लियर हों। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो ब्लैंक्स के ऊपर या फिर ट्रू फॉल्स के ऊपर आएगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।